ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद बट ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद फ्री। हम बात कर रहे हैं पीआईए की, जिसने कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है ऑडिट रिपोर्ट, जिसके मुताबिक पीआईए ने 2011 से 2016 के दौरान 2,58,000 से ज्यादा फ्री टिकट्स और 1,16,000 टिकट्स 95% डिस्काउंट्स पर जारी किए। आपने कितने टिकट्स लिए जरा ये तो बताएं मुझे। क्यों डिस्काउंट पे मिलेंगे? मैं तो फ्री नहीं मिले, डिस्काउंट पे भी नहीं मिले। नहीं, हम कहाँ उसमें फॉल करते हैं। वैसे जो फॉल नहीं भी कर रहे थे ना, उनको भी मिला है। असल बात ये है कि इनमें से बेशतर सहूलियात ऐसे अफराद को दी गई थी जिनका इदारे से कोई ताल्लुक वास्ता भी नहीं था, उनको भी आप फ्री टिकट। हमारे में कोई ताल्लुक नहीं था तो हमें तो नहीं मिली है बिल्कुल भी। अल्लाह ना करे ऐसे हमें मिले। चंद रोज पहले ये भी खबर आई थी कि पीआईए जो है ना वो बड़े प्रॉफिट में भी रही है, लेकिन उसके साथ अब ये ऑडिट रिपोर्ट जो है वो भी सामने आ गई, जिसमें ये नजर आ रहा है कि पता नहीं कितने अरबों का नुकसान हुआ है। अब हैरत अंगेज बात यह है कि इस रिपोर्ट के बारे में बातचीत भी नहीं की गई, यानी कि इसके ऊपर एक ओवरसाइट भी, आई मीन लैक ऑफ ओवरसाइट भी नजर आया है। इतना मैसिव कंसेशन होना एंड देन ओवरसाइट ना होना, ये किस तरफ जा रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये फैसला जो है किसी चेयरमैन या एमडी की मंजूरी के बगैर लिया गया। और साइन कौन करता था, ये बहुत एग्जैक्टली। और फिर उसका बोझ किसने बर्दाश्त किया? आम आवाम ने और पीआईए जो कि शदीद खसारे में जाती चली गई। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसने पीआईए को आज इस नहज तक पहुंचाया। हमने सोचा इस पर जरा तफसील से बात करते हैं। तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला खान साहब हमें ज्वाइन करें। अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, आपके नजदीक ये कितनी रियलिस्टिक है? ये जो स्टैट्स हैं ये तो बड़े कंसर्निंग है, बड़े परेशान करने वाले हैं। जान लेते हैं कि पीआईए का मौक़िफ़ क्या है इस रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले ये बता दें अब्दुल्ला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। हमेशा खुशी होती है आपके प्रोग्राम के अंदर आके सवेरे सवेरे। आई होप यू आर नॉट सेइंग दिस सरकास्टिकली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो आपको पता है, आप लोग रेगुलरली हमें बुलाते। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपका वक्त लूंगा और वक्त लेके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखें, हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये 2017 का ऑडिट पैर है और 2011 से लेके 2016 तक का इसके ऊपर उन्होंने किया था, और ये सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एक स्पेशल ऑडिट हुआ था जिसमें ये निकला। और अब ये 9 साल पुराना ऑडिट पैर है जो कि पता नहीं कहाँ चला गया। उसके ऊपर एफआईए को, मुझे ये अच्छी तरीके से याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था एफआईए को कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एफआईए ने भी इसकी इन्वेस्टिगेशन की और उसने भी इस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं बनाया, बिकॉज उनको कोई कॉज नहीं मिला। जिसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये थी कि जिसके नंबर्स लिखे गए हैं वो इतने ज्यादा मिसलीडिंग है कि वो कोई सेंस नहीं बनती। इनफैक्ट पीआईए ने भी सरकारी तौर के ऊपर गवर्नमेंट ऑडिट को ये लिखा था कि ये नंबर्स जो आपने लिखे वो एड अप नहीं होते। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि देखें, एयरलाइन बिजनेस के अंदर मैं आपको 2 पार्ट में इसका जवाब इसलिए देता हूँ कि एक हम लेते हैं 2017 से पहले का और एक लेते हैं 2018 के बाद का। एयरलाइन पर्सपेक्टिव के अंदर बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं जो कि एजेंटों को दी जाती हैं टू उनको आप इंटाइज करें कि वो सेल बढ़ाएं। यानी कई दफा ऐसा होता है कि आपका कोई रूट बढ़ जाए तो आप उनको कहते हैं कि ठीक है 15 टिकट बेचोगे तो 16वां टिकट तुमको फ्री मिलेगा, और वो फ्री टिकट जो है वो कंट्रीब्यूट होता है एज कॉस्ट ऑफ सेल में। यानी इसके कुल 80-90% जो टिकट्स मेंशन हैं, अगर उनके हम फेस वैल्यू पे उनके नंबर को एक्सेप्ट भी कर लें तो उसके अंदर वो हैं जो कि एजेंट इंसेंटिव को दिए जाते हैं। यानी आप ये समझें कि उस टाइम पे पीआईए तकरीबन 5 से 6 मिलियन यानी 50 से 60 लाख मुसाफिरों को या टिकट्स बेचा करता था। उसके अंदर से चंद हजार टिकट्स जो हैं वो एज एजेंट इंसेंटिव दिए जाते थे उनकी सेल बढ़ाने के लिए, जो कि कॉस्ट रखी जाती थी आपकी ओवरऑल बिजनेस के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए कि यानी पीआईए बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए बार्टर भी करता था, क्योंकि हमारे पास टिकट्स एक करेंसी के तौर पे भी यूज होते हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी टाइम पे 100% अब्दुल्ला साहब नहीं बेचते। चले ये तो ऑडिट रिपोर्ट है ना, आपके अपने क्या स्टैट्स हैं, आपके अपनी क्या आदादो शुमार हैं, कितने फ्री टिकट्स जो है ये जो टाइम पीरियड बताया गया जिसका ऑडिट हुआ है इसमें जारी किए गए हैं? देखिए, इससे तो बहुत ज्यादा कम। मैं ये बात मानता हूँ कि देखिए फ्री टिकट्स बिल्कुल एज अ बिजनेस प्रोसेस हम दिया करते थे, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कम। जिसका मैंने आपको पहले कहा था कि 2018 के बाद क्या हुआ, 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्मनामे से पीआईए को बार कर दिया कि कोई फ्री टिकट आज के बाद, चाहे वो प्रमोशनल केस पे हो चाहे वो इंसेंटिव के ऊपर हो, आप नहीं देंगे। तो 2018 से लेके अब हम 2025 के अंदर बैठे हैं, ये प्रैक्टिस बिल्कुल खत्म हो गई। इसलिए आप ये देखते हैं कि ये 9 साल पुराना ऑडिट पैरा है, लेकिन इसके बाद ये तो चले टिकट की मत में हम बात करें तो मेरे पास जो कुछ स्टैट्स हैं वो मैं आपको बता दूं, जो 2024-25 के स्टैट्स हैं, जिसमें ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट्स की मत के अंदर भी नुकसान हुआ है तकरीबन 22 बिलियन का। मेंटेनेंस इश्यूज जो हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तकरीबन 14 बिलियन का। फिर इंजन डिलेज 6 बिलियन का, उसके अंदर भी नुकसान हुआ है। ये तो अभी के स्टैट्स हैं अब्दुल्ला।
देखें, ये नंबर्स में इसलिए मैं इनसे एग्री इसलिए नहीं करता बिकॉज आप ये देखें कि 2023, 2024 और 2025 के अंदर पीआई ने ओवरऑल मुनाफा कमाया। तो अगर तो आप कहें कि जी नुकसान हुआ है तो नुकसान कहीं जाके अकाउंट फॉर नहीं हो रहा है ना। देखें, हम ये बात आपको इस तरह से कमाया ना अब्दुल्ला के जो खसारा था वो गवर्नमेंट अपनी तरफ ले गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, आपको समझना चाहिए, अगर आप किसी भी चीज की इनकम स्टेटमेंट के आप कंपोनेंट देखें ना, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, उसमें आप ये देखें कि जी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, जो आप कह रहे हैं कि जी पुराना कर्जा था, वो पुराना कर्जा ऑपरेटिंग लेवल के बाद आता है। अगर आपका इदारा ऑपरेटिंग लेवल के ऊपर मुनाफा कमा रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसके अपने ऑपरेशन से वो इतना ज्यादा इफेक्टिव या इतना ज्यादा वाइबिलिटी है कि वो उसके अंदर से मुनाफा कमाता है। उसके बाद जाके फाइनेंशियल कॉस्ट एडजस्ट होती है। 2024-25 के अंदर तो फाइनेंशियल कॉस्ट भी पीआई ने एडजस्ट की। तो कहने का मकसद उसके ऊपर ये कि देखिए, पीआई 2022-23 से ऑपरेटिंग लेवल के ऊपर भी मुनाफे में था, 23 पूरा साल, 22 आधा साल, 2024-25 के अंदर टोटल मुनाफे के अंदर। ठीक है अब्दुल्ला, चले फिर इस तरह अब्दुल्ला साहब बता दें कि आपकी नज़र में पीआईए जो अब ज़बूहाली का शिकार हम इतने अरसे से देख रहे हैं, एक हमारा इदारा, आप फिर उसकी वजह क्या समझ रहे हैं अगर ये सारे स्टैट्स ठीक नहीं है या ऑडिट ठीक तरह से नहीं हुआ? देखें, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो ऑडिट है वो एक अपना काम करता है और वो उसके अंदर जो उनको जो अपनी हिसाब से उनको समझ आता है वो आपकी गलतियों की, आपकी डिस्क्रिपेंसीज की निशानदेही करता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ऑडिट के अंदर जो एग्जैक्टली चीजें लिखी गई हैं वही सारे के सारा कसूरवार हो किसी भी खसारे के आने के लिए। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि 2003 से लेके 2022 तक पीआईए परसिस्टेंटली लॉसेस में रहा और वो लॉसेस मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से। उसके अंदर चाहे डिलेड डिसीजन मेकिंग का लॉस है, चाहे उसके अंदर फ्लीट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की उसका लॉस है, चाहे वो प्रोडक्ट की ज़बूहाली का लॉस है, चाहे वो ओवर स्टाफिंग का लॉस है। तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स है। वो जितना आप हम डिस्कशन में जाएंगे उतना ज्यादा उसकी वो जो है वो चीजें खुलती जाएंगी। लेकिन हमें ये समझना पड़िए कि जिससे आपने कहा कि ज़बूहाली का शिकार है, मैं इसे एग्री इसलिए नहीं करता बिकॉज 2024-25 के अंदर हमने बहुत सारी चीजें अरेस्ट कर ली। हमने जो लॉसेस थे उन पे काबू पा लिया। इवेंचुअली जब लॉसेस पे आप काबू पाते हैं तो उसके बाद आप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद आप अपने फ्लीट पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आप कभी भी आगे उस वक्त तक नहीं बढ़ सकते जब तक आप अपनी गलतियों के ऊपर जो है ना रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि इट्स टाइम कि हम खोल के उसके ऊपर बात कर ही लें। चलिए, इन द एंड ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है, अब तो कहीं पर कोई फ्री टिकट्स और ये जो 95% तक का मैसिव कंसेशन और डिस्काउंट दिया जा रहा था, अब तो नहीं दिया जा रहा पीआईए की तरफ से? नहीं, अब नहीं दिया जाता क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। तो अगर खुदा न खास्ता हमने दे दिया तो फिर हमें वहाँ पे हाजिरी देनी पड़ेगी। मेंटेनेंस का भी बता दें, पीआईए के एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस हो रही है क्योंकि जो पिक्चर्स आते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं तो उस वक्त बहुत ही बुरी सिचुएशन है एंड यू नो दैट। देखिए, अगर आपने रिसेंटली डोमेस्टिक पे ट्रैवल किया हो तो आप खुद ये नोट करेंगे कि बहुत वाज़ेह इंप्रूवमेंट है। इंटरनेशनल के ऊपर हमें मसले हैं और उनके हैं बिकॉज फ्लीट अब पुरानी एज का हो गया और वो मेंटेनेंस देखभाल ज्यादा मांगता है। प्लस अब आप समझ रहे हैं कि अभी जिस तरह यूरोप खुला है और अभी आगे जिस तरह यूके खुला है तो हमने फ्लीट को बहुत सारे को ग्राउंड किया हुआ है उन परवाजों की तैयारी के लिए, ताकि जब आप नया सेक्टर के ऊपर जाते हैं और किसी बड़े सेक्टर पर जाते हैं तो और आपने कम्पीट करना है ऐसी एयरलाइंस के साथ जो कि बहुत प्रोडक्ट लेके आती हैं तो आपको बहुत सारी चीजें अपने जहाज पे देनी पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा एफर्ट इस पे हो रहा है, बहुत ज्यादा काम इसके ऊपर हो रहा है। आप देखेंगे अगले 1-1.5 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छे केबिन वाले जहाज भी नजर आएंगे, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के अंदर नजर आएगा, रिलायबिलिटी भी आएगी और आप ही के प्रोग्राम के ऊपर आके हम उसी की तस्वीरें दिखाएंगे। और अब्दुल्ला, टॉक टू यू आफ्टर 1.5 मंथ इंशाल्लाह। हम पूरी कोशिश करेंगे आपसे बात करें। थैंक यू सो मच। तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला खान हमारे साथ मौजूद थे और हमेशा बड़ा अच्छा लगता है इनसे बात करते क्योंकि जितना मर्जी सख्त सवाल आप इनकी तरफ लेके जाएं बड़े पोलाइटली उसका जवाब देते हैं।